आज हम लोग अगला चैप्टर पढ़ लेते हैं, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख। ठीक है, वेन आरेख में देखो, पहली कंडीशन ये रहेगी कि ऐसे दो वृत्त बना दिए जाएं। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसको हम रूल नंबर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 1, इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी। ठीक है, अब इसको हम कह सकते हैं, तो इसमें हम दो बातें कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है। ठीक है, पहली बात हम क्या बोल सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, पलट के दूसरी बात बोल सकते हैं, कोई बी ए नहीं है। ठीक है, इस तरह से अगर हम दो बनाते हैं चित्र, ठीक है, एक को कहते हैं ए, एक को कहते हैं बी। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी ए नहीं है। ठीक है, ना तो ए बी है, ना तो बी ए है। ठीक है, अगला रूल नंबर 2 देख लिया जाए। ठीक है, रूल नंबर 2 में क्या करते हैं कि दो गोले बनाते हैं। ठीक है, और दोनों को ऐसे थोड़ा सा टच कर देते हैं। हो गया, एक को मान लेते हैं ए, एक को मान लेते हैं बी। ठीक है, अब इसमें भी हम देखो, रूल नंबर 1 में सिर्फ यही दो बातें हम कह सकते हैं कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी बी ए नहीं है। ठीक, और तीसरी बात इसमें नहीं बोली जा सकती है। ठीक, सिर्फ दो बातें बोली जा सकती हैं। रूल नंबर 2 में हम ये कह सकते हैं कि कुछ, ठीक है, कुछ ए बी है, ये कह सकते हैं। ठीक है, अगला हम ये बोल सकते हैं कि कुछ बी ए हैं। ठीक है, सिर्फ यही दो बात बोल सकते हैं रूल नंबर 2 में। ठीक है, तो रूल नंबर 1 में क्या था कि कोई भी ए बी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात बोल सकते हैं कि कोई भी बी ए नहीं है। ठीक है, रूल नंबर 2 में बोल सकते हैं कि कुछ ए बी हैं। ठीक है, दूसरी बात बोल सकते हैं कि कुछ बी ए हैं। ठीक है, सिर्फ दो बातें बोल सकते हैं। अब हम तीसरा रूल देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो, तीसरा रूल ये कहेगा कि दो बनाते हैं ऐसे, एक छोटा इसके अंदर बना लेते हैं। ठीक, इसको मान लेते हैं ए और बड़े वाले को मान लेते हैं बी। ठीक है, रूल नंबर 3 में ऐसे चित्र बनाते हैं, छोटे वाले को ए मान लिया, बड़े वाले को मान लिया बी। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें हम ये चीज़ कह सकते हैं कि सभी, ठीक है, सभी ए बी हैं। ठीक है, यह बात हम बोल सकते हैं, इसमें सभी ए बी हैं। ठीक है, दूसरी बात बोल सकते हैं हम कुछ, ठीक है, बी ए हैं। ठीक है, देखो, सभी बी ए नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नहीं बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो ये सही पॉइंट यही होगा इसमें का कि जो ए है सभी ए बी हैं। ठीक है, लेकिन सभी बी ए नहीं हो सकते हैं क्योंकि बी का एरिया बड़ा है। ठीक है, ए का एरिया छोटा है, तो इसमें हम सिर्फ यही बात बोल सकते हैं कि सभी ए बी हैं। ठीक है, कुछ बी
ए हैं। ठीक है, ये हो गया रूल नंबर 3। ठीक है, अगला रूल नंबर 4। ठीक है, अब रूल नंबर 4 में हम 3 बना के चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 3। ठीक है, 3 बना दिया। अब देखो, इसको ए मान लो, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी। ठीक है, 3 हो गए। तो देखो इसमें हम क्या क्या कह सकते हैं। ठीक है, पहली बात तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सभी, ठीक है, सभी ए बी हैं। ठीक है, सभी ए बी हैं, ये कह सकते हैं। दूसरी बात कह सकते हैं हम इसमें, सभी ए सी हैं। ठीक है, ये दोनों बातें सत्य हैं। ठीक है, अगला हम बोल सकते हैं कि सभी बी सी हैं। ठीक है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, अगला हम बोल सकते हैं कुछ सी, ठीक है, बी हैं, ये भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ सी बी इसलिए हैं कि सी का एरिया बड़ा होगा, बी का एरिया होगा छोटा। ठीक है, अब इसमें एक और बात बोल सकते हैं हम, कुछ, ठीक है, बी, कुछ बी ए हैं। ठीक है, तो इसमें 5 बातें सही सही बोली जा सकती हैं। ठीक है, सभी ए बी हैं। ठीक है, सभी ए सी हैं। ठीक है, उसके बाद है सभी बी सी हैं, सभी बी सी हैं। उसके बाद ऊपर से देखा गया तो कहा कुछ सी बी हैं। ठीक है, कुछ बी ए हैं। यहाँ पर एक बात और बोल सकते हैं हम कि कुछ, ठीक है, सी ए हैं, ये बात भी बोली जा सकती है। ठीक है, कुछ सी ए हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 4 में, ठीक है, 6 बातें हैं जो कि कही जा सकती हैं और यही 6 चीज़ें सही होंगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी 7वीं चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, अब देख लिया जाए अगला रूल। तो अगला रूल होगा रूल 5। ठीक है, रूल 5 होगा ठीक है, एक ब्रैकेट ऐसे बाहर बना देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा ए, ठीक है, ए, ये वाला हो जाएगा बी, ये वाला हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखो इसमें कितनी चीज़ें बोली जा सकती हैं, यानी कितनी चीज़ें इसमें सही होंगी। तो देखो इसमें होगा, पहला पॉइंट हम ये बोल सकते हैं कि सभी ए बी हैं। ठीक है, एक बात बोली जा सकती है सभी ए बी हैं। ठीक है, दूसरी बात बोली जा सकती है कुछ बी ए हैं। ठीक है, कुछ बी ए हैं। ठीक है, अगला बोला जा सकता है कोई, ठीक है, कोई सी बी नहीं है। ठीक है, और सेम चीज़ हम अगर देखो कोई सी बी नहीं है तो कोई सी ए भी नहीं होगा। ठीक है, तो एक बात और बोल सकते हैं हम कि कोई, ठीक है, सी
ए नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी हम 4 बातें बोल सकते हैं, वो भी सही सही। ठीक है, देखो सभी ए बी हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ बी ए हैं। अगला बोल सकते हैं कोई भी सी बी नहीं है, कोई भी सी ए नहीं है। यही बात हम पलट के बोल सकते हैं, कोई भी ए सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। ठीक है, तो ये 4 रूल हो गए। ठीक है, जैसे पहला रूल था कि ऐसे जब चित्र बनाया जाए तो उसमें होगा कोई ए बी नहीं है। ठीक है, ये बात सही मानी जाएगी। दूसरा होगा कोई बी ए नहीं है, ये बात भी सही मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा जब चित्र बनेगा तो इसमें सिर्फ 2 चीज़ें सही मानी जा सकती हैं। पहला, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, दूसरा, कोई बी ए नहीं है। ठीक है, अगला अगला था 2 चित्र ऐसे बने जो एक दूसरे से थोड़ा सा सटे हुए हों। ठीक है, थोड़ा सा, तो उसमें हम 2 चीज़ें बोल सकते हैं कि कुछ ए बी हैं। ठीक है, कुछ ए बी हैं, ये बोल सकते हैं। अगला बोल सकते हैं कुछ बी ए हैं। ठीक है, देखो कुछ अगर ए बी हो सकते हैं तो कुछ बी ए भी हो सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब चित्र एक दूसरे के अंदर बने हों, ठीक है, छोटा वाला ए बड़ा वाला बी, तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि सभी ए बी हैं। ठीक है, सभी ए बी हैं। और दूसरा हो जाएगा कुछ बी ए हैं। देखो बी का एरिया बड़ा है, पूरा का पूरा ए में नहीं आ सकता। ठीक है, लेकिन ए का एरिया जो है छोटा है, तो ए जो है पूरा का पूरा बी में आ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि सभी ए बी हैं, कुछ बी ए हैं। ठीक है, रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 4, तो रूल नंबर 4 कह रहा है जब एक के अंदर एक 3 चित्र लगातार बने हों तब के लिए होता है। तो पहला पॉइंट कह सकते हैं सभी ए बी हैं। देखो, फिर कह सकते हैं सभी ए सी हैं, ये हो गया। ठीक, फिर इसको कह सकते हैं सभी बी सी हैं, ये वाला भी हो गया। उलट के कह सकते हैं हम उधर से कि सभी सभी तो होएगा नहीं अब। ठीक है, कुछ सी बी हैं, कुछ सी ए हैं। ठीक है, और यहाँ पर बोल सकते हैं हम, ठीक है, कि सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं। ऊपर से बोल सकते हैं हम, देखो जब भी हम निकलते हैं बाहर की ओर तो सभी लेके निकलते हैं, जब भी हम अंदर आते हैं चित्र के तो कुछ लेके आते हैं। ठीक है, वो इसलिए कि देखो ए का एरिया छोटा है, बी में आ गया, बी का एरिया भी छोटा है जो कि सी में आ गया, लेकिन सी का एरिया बड़ा है। ठीक है, तो सी जो है पूरा पूरा ना तो बी में आएगा ना ही ए में आएगा। ठीक है, इसीलिए सी कुछ बी में बी हो सकता है। ठीक है, और सी कुछ ए हो सकता है। ठीक है, रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 ये कहता है कि देखो 2 चित्र एक के अंदर एक, ठीक है, एक साथ लिखे हुए हैं, एक बाहर लिखा हुआ है, सी एक बाहर लिखा हुआ है। तो ऐसी सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि सभी ए बी हैं। ठीक है, कुछ बी ए हैं। देखो कुछ बी ए हैं, हो गया। अब यहाँ से बोल सकते हैं हम, देखो कुछ कोई भी एक भी नहीं है, जुड़ा नहीं है थोड़ा सा भी। ठीक है, तो इसमें कह सकते हैं कि कोई भी सी ए नहीं है और कोई भी सी बी नहीं है। ठीक है, दोनों चीज़ में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया रूल नंबर 5। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं रूल नंबर 6। ठीक है, देखो रूल नंबर 6 जो होगा वो ऐसे होगा, ये ये ठीक है, 3 चित्र बनाएं और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इसमें देखो पहले को मान लिया जाए ए, इसको मान लिया जाए बी, इसको मान लिया जाए सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम
देखो क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर, कह सकते हैं कि कुछ ए बी हैं, ठीक है, कुछ ए बी हैं, ठीक है। यही बात पलट के बोल सकते हैं हम, कुछ बी ए हैं, ठीक है, दो हो गया। अगला हम बोल सकते हैं कि कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, ठीक है। अब इसको पलट के बोल सकते हैं कुछ सी बी हैं, ठीक है, 4 पॉइंट हो गए। तो अब यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसे, देखो ए बी के साथ जुड़ा है, सी के साथ नहीं, ठीक है। तो इसमें हम ऐसे कह सकते हैं कि कोई, ठीक है, कोई थोड़ा सा हिस्सा तो हो सकता है ए का, ठीक है, ए कोई ए सी है, ऐसा बोल सकते हैं हम, ठीक है। यही बात पलट के बोल सकते हैं, कोई सी ए है, ठीक है। इसमें हम इतनी बातें बोल सकते हैं, ठीक है। कुछ ए बी हैं, ठीक है, कुछ ए बी हैं, कुछ बी ए हैं, अगला बोल सकते हैं कुछ बी सी हैं, अगला बोल सकते हैं कुछ सी बी हैं, ठीक है। अब ये ए और ये वाला सी एक दूसरे से दूर हैं, जब एक दूसरे से दूर हैं तो हम ये कह सकते हैं, लेकिन जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो कह सकते हैं कि कोई ए सी है, या फिर पलट के बोले कोई सी ए है, ठीक है, कोई ए सी है या फिर कोई सी ए है, इतना हम बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया रूल नंबर 6, ठीक है। देखो रूल नंबर 7, रूल नंबर 7 में हम ये कह सकते हैं कि तीनों, देखो चित्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तीन के तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम कह सकते हैं कि पहली बात हम कह सकते हैं कि कुछ ए बी हैं, इसको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा बोल सकते हैं कुछ बी सी हैं, ठीक है। तीसरा बोल सकते हैं कुछ सी ए हैं, ठीक है। यानी कि तीनों का संबंध कुछ कुछ है एक दूसरे से, ठीक है, पूर्ण रूप से नहीं है, कुछ कुछ है, ठीक है। जब चित्र जुड़े रहेंगे एक दूसरे से तो उनका संबंध होगा जरूर, थोड़ा ही क्यों ना हो, ठीक है। उनका संबंध तब नहीं होगा जब चित्र उनका अलग हो, ठीक है, बनाते समय जब चित्र अलग बने तो ऐसी कंडीशन में उनका कोई भी संबंध नहीं होगा, ठीक है। ये रूल नंबर 7 हो गया, ठीक है। अब हम लोग इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चन करके देख लेते हैं, ठीक है, तब तो पूरा चैप्टर क्लियर होगा, ठीक है। अब इसमें के क्वेश्चन देख लिए जाएं, ठीक है। तो इसमें के जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन में सबसे पहले दिया जाएगा कथन, ठीक है, सबसे पहले होगा कथन। नंबर 1, नंबर 2, ठीक है, कथन होगा। कथन में दिया जाएगा कंडीशन, ठीक है। सबसे पहले कथन होगा, कथन में कंडीशन दी जाएंगी। तो इसमें की पहली कंडीशन है कि सभी पुरुष स्त्रियां हैं, ठीक है, सभी पुरुष स्त्रियां हैं, ये हो गई पहली कंडीशन, ठीक है, यानी पहला कथन। दूसरा कथन हो जाएगा सभी स्त्रियां, ठीक है, सभी स्त्रियां सन की हैं, सन की हैं, ठीक है। तो दो कथन हो गए। अब कथन के अकॉर्डिंग हम वेन आरेख बनाएंगे, ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही हमको वेन आरेख बनाना है। तो देखो देख चुके हैं इससे पहले कि जब सभी आए तो सभी का मतलब होता है अंदर से बाहर निकलना, ठीक है।
तो यहाँ पर बना लिया जाए पुरुष, ठीक है, पुरुष। क्वेश्चन में बात हो रही है कि सभी पुरुष स्त्रियां हैं, तो पुरुष ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा पुरुष, ठीक है। इसके बाहर एक ऐसे बनाएंगे, ये हो जाएगा स्त्री, ये वाला हो जाएगा स्त्री वाला, ठीक है, स्त्री। ऐसे बोलेंगे, देखो सभी पुरुष स्त्रियां हैं। अगर अंदर की ओर बोलना है तो ऐसे बोलेंगे, कुछ स्त्रियां पुरुष हैं, ठीक है। ये पहला कथन हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि सभी स्त्रियां सनकी हैं, ठीक, सभी स्त्रियां सनकी हैं। तो सभी बोल रहा है, सभी के लिए ऐसे ही बनाएंगे। सबसे बाहर वाला जो ब्रैकेट वो हो जाएगा सनकी का, ठीक है, सनकी। अब देखो सभी पुरुष स्त्रियां हैं, ठीक है, सभी स्त्रियां सनकी हैं। देखो बाहर निकलना है तो सभी लगा के निकलना पड़ेगा, और अंदर जाना है तो कुछ लेकर, ठीक है। सभी पुरुष स्त्रियां हैं, सभी स्त्रियां सनकी हैं, ठीक है। अब कथन हो गया है, अब इसमें लिखा रहेगा निष्कर्ष, ठीक है, निष्कर्ष लिखा रहेगा और हमको बताना रहेगा कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो निष्कर्ष लिखते हैं, ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष में पहला निष्कर्ष, ठीक है, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष, चौथा निष्कर्ष, ठीक है। तो निष्कर्ष पहला निकल रहा है, सभी पुरुष सनकी हैं, सभी पुरुष सनकी हैं, ठीक है। पहला निष्कर्ष हो गया, सभी पुरुष सनकी हैं। निष्कर्ष हमको बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष हो जाएगा, सभी सनकी पुरुष हैं, सभी सनकी पुरुष हैं, ठीक है। तीसरा हो जाएगा, कुछ सनकी पुरुष हैं, ठीक है, कुछ सनकी पुरुष हैं। चौथा हो जाएगा, कुछ सनकी स्त्रियां हैं, कुछ सनकी स्त्रियां हैं, ठीक है। हमको बताना है कि ये जो चार निष्कर्ष दिए हैं, चार निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ सभी पुरुष सनकी हैं, तो पुरुष अंदर है, सनकी पे आएंगे, बाहर निकलेंगे, ऐसे बाहर निकलने के लिए सभी लिखते हैं, ठीक है। तो ये वाला सही है, पहला हो जाएगा सही, सभी पुरुष सनकी हैं। तो देखो सभी पुरुष सनकी हैं, ठीक है, तो पहला वाला सही है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि सभी सनकी पुरुष हैं, तो देखो सनकी वाला ब्रेक बड़ा बना हुआ है, ठीक है। देखो ये वाला गोला और ये वाला सनकी वाला गोला ऐसे बड़ा है सनकी वाला, ठीक है। तो दूसरा कह रहा है कि सभी सनकी पुरुष हैं, तो सभी सनकी पुरुष नहीं हो सकते हैं, कुछ सनकी हो सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो कथन है वो गलत है, ठीक है। अगला है, कुछ सनकी पुरुष हैं, ठीक है, कुछ सनकी पुरुष हैं, कुछ वाला तो सही हो जाएगा, ठीक है। सब नहीं हो सकता लेकिन कुछ तो हो ही सकता है, ठीक है। इससे पहले कंडीशन इसकी पढ़ चुके हो। अगला बोल रहा है कि कुछ सनकी स्त्रियां हैं, कुछ कुछ सनकी स्त्रियां हैं, ये वाला भी सही है, ठीक है। सभी सनकी ना तो स्त्रियां हो सकती हैं ना तो पुरुष, लेकिन कुछ सनकी पुरुष भी हो सकते हैं और कुछ सनकी स्त्रियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो पहला कथन, पहला जो निष्कर्ष था वो सही है, दूसरा निष्कर्ष गलत है, तीसरा निष्कर्ष भी सही है, चौथा निष्कर्ष भी सही है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें कथन, कथन एक
और ये 2। ठीक, पहला कथन कह रहा है कि कुछ बोतलें गिलास हैं। ठीक है, कुछ बोतलें गिलास हैं। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ गिलास कटोरे हैं। कुछ गिलास कटोरे हैं। ठीक है, तो पहले इसको बना लिया जाए चित्र। ठीक है, कह रहा है कुछ बोतलें गिलास हैं, तो एक ऐसे बना लेते हैं, ऐसे, और इसमें से एक ऐसे थोड़ा जोड़ लेते हैं, ऐसे। ठीक है, तो कुछ बोतल, ये वाला हो गया बोतल, ये वाला हो गया गिलास। ठीक, कुछ बोतल गिलास हैं, हो गया। ठीक है, दूसरा कथन कह रहा है कि कुछ गिलास कटोरे हैं। कुछ गिलास, ठीक है, कुछ गिलास कटोरे हैं। कुछ गिलास कटोरे हो गए। ठीक है, देखो, कुछ बोतल गिलास हो गए, कुछ गिलास हो गए कटोरे। ठीक है, उधर से पढ़ें तो कुछ कटोरे गिलास हो गए और कुछ गिलास हो गए बोतल। अब हम लोग लिखेंगे निष्कर्ष। ठीक है, निष्कर्ष। निष्कर्ष इस बार लिखने हैं 3। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, 3 निष्कर्ष हैं। पहला निष्कर्ष है कुछ कटोरे बोतल हैं। ठीक है, दूसरा निष्कर्ष है कुछ गिलास बोतल हैं। अगला है कोई भी कटोरा, कोई भी कटोरा बोतल नहीं है। बोतल नहीं है। ठीक है, ये निष्कर्ष हो गए। अब हमको ये बताना है कि 3 निष्कर्ष में कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो देखो, पहला निष्कर्ष है कुछ कटोरे बोतल हैं। तो देखो, कुछ कटोरे, ये देखो कटोरे यहाँ पर है, बोतल यहाँ पर है। कुछ कटोरे बोतल है बोल रहा है, तो कुछ कटोरे नहीं हो सकता है, कोई कटोरा हो सकता है। ठीक है, कुछ के लिए एक दूसरे से जुड़ा होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे कुछ कटोरे गिलास हो सकते हैं लेकिन कुछ कटोरे बोतल नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसमें ये हो सकता है कोई कटोरा बोतल है, ये वाला तो हो सकता है लेकिन कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो पहला कथन है कुछ कटोरे बोतल हैं, तो कुछ कटोरे बोतल हैं, ये बात गलत है, ये बात सही नहीं है। ठीक है, अगला बोल रहा है कुछ गिलास बोतल हैं। देखो, कुछ गिलास बोतल हैं, हाँ, ये वाली बात सही है, कुछ गिलास बोतल हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कोई भी कटोरा बोतल नहीं है। तो कोई भी कटोरा बोतल नहीं है, कोई तो हो ही सकता है। ठीक है, कुछ नहीं है, कोई हो सकता है। ठीक है, कह रहा कोई भी कटोरा बोतल नहीं है। ठीक है, कोई भी कटोरा बोतल नहीं है, तो ये बात भी गलत बोली गई है। ठीक है, कोई कटोरा तो बोतल हो ही सकता है। ठीक है, कुछ नहीं हो सकता। तो 3 निष्कर्ष में सिर्फ दूसरा निष्कर्ष सही निकला हुआ है। ठीक है, कुछ गिलास बोतल हैं, तो देखो कुछ गिलास बोतल हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा अगला सवाल भी हो गया। ठीक है, अब देख लिया जाए अगला सवाल।